स्टडी क्लास 247 में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर की मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करवाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1, विच पीरियड इज रिलेटेड विथ थर्ड जनरेशन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 1965 से 1976। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ट्रांजिस्टर्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स? तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैग्नेटिक डिस्क इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, आईसी टेक्नोलॉजी यूज्ड फर्स्ट टाइम इन? आईसी की फुल फॉर्म है यहाँ पर इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच कंप्यूटर इज रिलेटेड विथ पीसी? तो पीसी की फुल फॉर्म होती है पर्सनल कंप्यूटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइक्रो, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, सीपीयू स्टैंड्स फॉर? यहाँ सीपीयू के मतलब क्या डिनोट करता है, इसके बारे में यहाँ बोला गया है। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, द बेस ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम इज? ऑक्टल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो कितना होता है? 8 होता है, 8 होता है। तो सी इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हैज ए बेस ऑफ? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है कितना होता है? 16 होता है, 16 होता है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर कैन नॉट यूज द फॉलोइंग कोड्स? तो कंप्यूटर जो निम्नलिखित में कौन सा कोड्स को यूज नहीं कर सकता है? तो वो कौन सा है? सभी कोड को यहाँ पर यूज करता है कंप्यूटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज हो जाएगा, डी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस? यहाँ पूछ रहा है कि इनपुट डिवाइस कौन सी है। इनपुट डिवाइस के बारे में यहाँ पूछा गया है। देखो, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस होती है, वीडियो ये डिस्प्ले होती है, तो ये भी आउटपुट डिवाइस होती है। प्लॉटर ये भी आउटपुट डिवाइस होती है। तो ये स्कैनर जो है वो इनपुट डिवाइस होती है, और यहाँ इनपुट डिवाइस के बारे में पूछा गया। तो डी इसका ऑप्शन यानी कि स्कैनर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, द एग्जाम्पल ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर इज? यहाँ इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल पूछा गया है। तो यहाँ पर डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर है वो इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, माउस इज ए? यहाँ माउस के बारे में पूछा गया कि माउस है क्या है? माउस हार्डवेयर है। तो हार्डवेयर डिवाइस इट टेक्स इनपुट फ्रॉम पर्टिकुलर लोकेशन। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, यूपीएस स्टैंड्स फॉर? यहाँ यूपीएस की फुल फॉर्म के बारे में पूछ रहा है। यूपीएस क्या डिनोट करता है? तो इसको यूपीएस की फुल फॉर्म होती है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो सी इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, OMR इज? OMR की फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ। OMR की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो पूछा है, ऑप्शन में दिया है कि इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है या दोनों है। तो यहाँ पर क्या है? OMR इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है, तो दोनों है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। बोथ ए एंड बी ऑप्शन सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, वॉइस रिकॉग्निशन इज? तो यहाँ वॉइस रिकॉग्निशन के बारे में पूछा गया है कि वॉइस रिकॉग्निशन है क्या है? तो इनपुट डिवाइस है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस? तो निम्नलिखित में से जो इनपुट डिवाइस है उसके बारे में यहाँ पूछा गया कि इनपुट डिवाइस कौन सी है। तो प्लॉटर तो देखो आउटपुट डिवाइस है। OMR इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो OMR की फुल फॉर्म मैंने बता दी है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। क्वेश्चन नंबर 17, मॉनिटर इज AN? मॉनिटर क्या है? तो मॉनिटर है आउटपुट यूनिट। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली आउटपुट डिवाइस? यहाँ आउटपुट डिवाइस के बारे में पूछ रहा है। तो लेजर प्रिंटर क्या हो जाएगा? आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। ई ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, विच वन इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर? तो यहाँ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में पूछ रहा है, कौन सा है? तो यहाँ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ प्राइमरी स्टोरेज। तो यहाँ प्राइमरी स्टोरेज के बारे में पूछा है, कौन सा प्राइमरी मतलब क्या इसका काम है। तो इट अलाउज वेरी फास्ट एक्सेस ऑफ डाटा, ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, मैग्नेटिक टैप कैन बी यूज्ड एज। तो यहाँ मैग्नेटिक टैप का यूज कर सकते हैं हम, किस रूप में कर सकते हैं, इनपुट मीडिया के रूप में भी कर सकते हैं, आउटपुट मीडिया में भी कर सकते हैं, स्टोरेज मीडिया में भी कर सकते हैं। तो इसका ऑल ऑफ द एबव इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, सभी ऑप्शन इसके करेक्ट हो जाएंगे। तो डी इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, इन मैग्नेटिक डिस्क द टाइम रिक्वायर्ड टू पोजिशन द रीड राइट हेड ऑफ अ ट्रैक इज कॉल्ड। तो उसको बोलते हैं सीक टाइम बोलते हैं, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, रैम इज। तो यहाँ रैम क्या है उसके बारे में पूछा है, रैम है। तो रैम क्या है, तो रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल मेमोरी का मतलब होता है अस्थायी मेमोरी। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वोलेटाइल। क्वेश्चन नंबर 24, प्राइमरी मेमोरी ऑफ ए पर्सनल कंप्यूटर कंसिस्ट्स ऑफ। तो यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी के बारे में पूछ रहा है कि इसमें कौन कौन से कंप्यूटर में शामिल होती हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, रैम होता है, उसमें रोम होता है। तो ए और बी ऑप्शन इसके करेक्ट हो जाएंगे, यानी कि सी वाला ऑप्शन बोथ रैम एंड रोम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, ए बाइट इज। तो यहाँ बाइट के बारे में पूछ रहा है। तो बाइट होता है ए ग्रुप ऑफ 8 बिट्स। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, 1 गीगाबाइट यानी कि 1 GB मेमोरी इज इक्वल टू। तो वो किसके बराबर होती है, 1024 मेगाबाइट्स के बराबर होती है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, कैचे एजे। यहाँ कैचे के बारे में पूछ रहा है कि कैचे क्या है। तो कैचे क्या मेमोरी होती है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, कैचे मेमोरी इज। यहाँ कैचे मेमोरी क्या है उसके बारे में पूछ रहा है। तो बिटवीन CPU एंड मेन मेमोरी कि दोनों के बीच में जो मेमोरी होती है उसे कैचे मेमोरी बोलते हैं, CPU और मेन मेमोरी के बीच में। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, 3.5 इंच डिस्केट हैज मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ। तो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है, 3.5 इंच डिस्केट की 1.44 मेगाबाइट्स होती है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, विच इज नॉट इंटरनल मेमोरी। यहाँ निम्नलिखित में से मतलब जो इंटरनल मेमोरी नहीं है उसके बारे में पूछ रहा है वो। तो फ्लॉपी डिस्क इंटरनल मेमोरी नहीं है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, फ्लॉपी डिस्क इज एन। फ्लॉपी डिस्क के बारे में पूछ रहा है यहाँ पर। तो देखो इनपुट डिवाइस नहीं है वो, आउटपुट डिवाइस भी नहीं है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस नहीं है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क क्या होती है, मेमोरी डिवाइस होती है, स्टोरेज करने का काम करती है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर कोई सा ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, द हार्ड डिस्क कैपेसिटी इज मेजर्ड इन। तो हार्ड डिस्क की जो कैपेसिटी है वो किस में मेजर की जाती है, गीगाबाइट में मेजर की जाती है, यानी कि GB में मेजर की जाती है। तो ये इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेकेंडरी मेमोरी। यहाँ निम्नलिखित में से जो सेकेंडरी मेमोरी नहीं है उसके बारे में पूछा है। तो देखो हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी है, फ्लॉपी डिस्क भी सेकेंडरी मेमोरी है और CD भी हमारी सेकेंडरी मेमोरी है। तो इसके सभी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पर नन ऑफ द एबव इसका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, CD-ROM इज। यहाँ CD-ROM के बारे में पूछा है कि CD-ROM क्या है। तो CD-ROM ऑप्टिकल रोम जिसे बोलते हैं, ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, पेन ड्राइव इज है। यहाँ पेन ड्राइव के बारे में पूछा है। तो पेन ड्राइव क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, इन द एब्सेंस ऑफ विच पार्ट द कंप्यूटर कैन नॉट वर्क। यानी किस पार्ट की अनुपस्थिति में कंप्यूटर काम नहीं करेगा। तो CPU की अनुपस्थिति में कंप्यूटर काम नहीं करेगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 37, USB स्टैंड्स फॉर। तो यहाँ USB क्या नोट करता है, क्या मतलब होता है उसका। तो यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो निम्नलिखित में से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से वो बताना है यहाँ पर। तो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर है यहाँ पर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
तो निम्नलिखित में से जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है उसके बारे में बताना है। तो लाइनक्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, सी इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, मशीन लैंग्वेज इज इन। तो मशीन लैंग्वेज क्या है? मशीन लैंग्वेज में बाइनरी होती है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, ग्राफिक पैकेज इज ए। तो ग्राफिक पैकेज क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या पर्पज है? कंट्रोलिंग द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, कंट्रोलिंग द इंटरेक्शन बिटवीन यू एंड योर कंप्यूटर, कंट्रोलिंग द हार्डवेयर कंपोनेंट्स, ऑल ऑफ द एबव। तो ये सभी ऑप्शन इसके करेक्ट हो जाएंगे, तो डी ऑप्शन यानी कि ऑल ऑफ द एबव इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, ए ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए। यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो सॉफ्टवेयर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, डॉस इज ए। तो डॉस क्या है यहाँ पूछ रहा है, तो डॉस सॉफ्टवेयर है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, डॉस इज ए। यहाँ डॉस के बारे में फिर से पूछ रहा है, यहाँ पर सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है डॉस, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, एम.एस. डॉस वाज मोस्ट पॉपुलर सिंस। तो एम.एस. डॉस की फुल फॉर्म होती है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा 1988 1988 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, एम.एस. डॉस इज ए। तो एम.एस. डॉस क्या है? सिंगल यूजर है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 48, इन डॉस द सिस्टम फाइल्स आर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी हो जाएगा, यानी कि दोनों ऑप्शन इससे करेक्ट हो जाएगी और बी ऑप्शन इससे करेक्ट हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या है यहाँ पर? IO.system और command.com। तो इसकी डॉस की जो दोनों फाइलें होती हैं यहाँ पर, तो सी ऑप्शन यानी कि बोथ ए एंड बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर लोडेड इनटू मेन मेमोरी व्हेन द कंप्यूटर इज बूटेड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरनल कमांड्स हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, डेल कमांड डिलीट्स। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइल्स ओनली, तो ई ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, विच वन इज नॉट एन इंटरनल कमांड। तो इनमें से इंटरनल कमांड कौन सी नहीं है वो बताना है, तो एक्स कॉपी इंटरनल कमांड नहीं है, डी इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, ऐप डिस्क डॉस कमांड इज यूज्ड फॉर। तो ऐप डिस्क डॉस कमांड यूज होती है किसके लिए होती है? क्रिएटिंग पार्टीशंस, यानी कि पार्टीशन को करने के लिए यूज होती है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, इन डॉस वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर फॉर सिंगल कैरेक्टर इज। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, विंडोज इज। यहाँ विंडोज के बारे में पूछ रहा है, तो विंडोज क्या है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, पेंट ब्रश फाइल इज सेव्ड यूजिंग विच एक्सटेंशन। यानी कि जो पेंट ब्रश फाइल होती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है? तो उसका एक्सटेंशन होता है बिटमैप, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, विच वन इज नॉट ए एसेसरीज ऑफ विंडोज। तो विंडोज की निम्नलिखित में से कौन सी एसेसरीज नहीं है? तो यहाँ पर कैलकुलेटर, MS वर्ड, नोटपैड ये सभी विंडो की एसेसरीज होती है, लेकिन पेंट ब्रश विंडो की एसेसरीज नहीं होती है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, वर्ड पैड इज ए। तो वर्ड पैड के बारे में यहाँ पूछा है, वर्ड पैड है क्या है? टेक्स्ट एडिटर फॉर विंडोज, यानी कि विंडोज के लिए क्या है? टेक्स्ट एडिटर का काम करता है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन विंडोज एसेसरीज। यानी निम्नलिखित में से जो विंडोज एसेसरी में शामिल नहीं है उसके बारे में यहाँ बताना है। तो देखो क्या है, कैलकुलेटर तो होता है एसेसरीज में, विंडोज एसेसरी में गेम्स भी होता है, सिस्टम टूल्स होते हैं, लेकिन इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं होता है, तो ये सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, लाइनक्स इज। यहाँ लाइनक्स के बारे में पूछ रहा है, लाइनक्स क्या है? तो मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है लाइनक्स, तो ई ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, लाइनक्स इज। यहाँ लाइनक्स का फिर से पूछ रहा है, तो लाइनक्स क्या है? यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम।
तो यहाँ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछ रहा है, कौन सा इन 4 ऑप्शन में से। तो एम एस डॉस सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, ए फाइल इन वर्ड इज नॉन एज। वर्ड में जो फाइल होती है उसे क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट बोलते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 63, बर्ड स्टार इज ए। तो बर्ड स्टार क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फाइल मेनू। फाइल मेनू का फंक्शंस क्या है, टू ओपन न्यू फाइल, टू क्लोज करंट फाइल, क्लोज ऑल फाइल्स, ऑल ऑफ द एबव। तो इसके सभी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, इन एम एस वर्ड कंट्रोल प्लस एस इज यूज्ड फॉर। एम एस वर्ड में कंट्रोल प्लस एस का यूज किस लिए किया जाता है, सेविंग द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ई ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, फॉर फॉर्मेटिंग टेक्स्ट और डाटा विच टूल बार इज यूज्ड। टेक्स्ट और डाटा को फॉर्मेटिंग के लिए जो टूल बार यूज किया जाता है यहाँ उसके बारे में बताना है। तो कौन सा टूल यूज करते हैं, फॉर्मेटिंग टूल बार यूज करते हैं, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, प्रिंट कमांड शोज ऑप्शंस फॉर पेज रेंज दे आर। तो यहाँ पर करंट पेज, ऑल पेज, ये सभी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, ऑल ऑफ द एबव इसका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, विच कमांड इज यूज्ड टू ब्रिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम 2 डॉक्यूमेंट्स इनटू 1 डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मर्ज डॉक्यूमेंट हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, द वैल्यूज चेंज्ड बाय पेज सेटअप कमांड आर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्जिन कॉमा पेपर साइज कॉमा कलर, पेपर सोर्स कॉमा लेआउट। तो इसके दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, विच कमांड इज यूज्ड टू चेक द स्पेलिंग ऑफ वर्ड्स रिटन इन द डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है स्पेलिंग एंड ग्रामर हो जाएगा, ई ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, इन एम एस वर्ड शॉर्टकट की फॉर स्पेलिंग एंड ग्रामर टूल। ग्रामर और स्पेलिंग चेक करने के लिए शॉर्टकट की है एम एस वर्ड में, वो यहाँ बताना है। तो यहाँ इससे शॉर्टकट की होती है वो F7 हो जाएगी, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, विच कमांड इज यूज्ड फॉर एडिंग न्यू लाइन इन ए टेबल। तो यहाँ पर जो कमांड यूज करते हैं वो इंसर्ट रो हो जाएगी कमांड, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आज का लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा, अगर आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल स्टडी क्लास 247।